हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज हम आपका चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले वी हैव डन 2 चैप्टर्स, दैट इज रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल। तो अगर आपने रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके रियल नंबर के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें रियल नंबर की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एक्सरसाइज वाइज। इसी तरह से पॉलिनोमियल की भी सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देख कर आप रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल को कंप्लीट कर लें, राइट। तो देखिए यहाँ पर थर्ड चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक तो ये जो चैप्टर का नाम है इसका पूरा आपको मीनिंग समझा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका मैं आपको मीनिंग बता दूंगा। थर्ड, मैं इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। तो चलते हैं अपने बोर्ड में। ये आपका आ गया बोर्ड। ओके डियर, चलिए देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हैं, इस चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। मेरे बच्चे, इस चैप्टर में आपने टोटल जो है मेन 6 टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करनी है। सर क्या है वो टॉपिक्स? ठीक है, देखो सबसे पहले आपको एक मेथड सीखना है, दैट इज कॉल्ड ग्राफ मेथड। सर ग्राफ मेथड? यस, ग्राफ मेथड। क्या है ये ग्राफ मेथड, किस काम आता है? ये जो इस चैप्टर का नाम है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशन का पेयर आपके पास होगा, उसके कॉमन सॉल्यूशंस हम ढूंढ रहे होते हैं। सम टाइम वो सॉल्यूशन हमें मिलते हैं और सम टाइम वो सॉल्यूशन को हम नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ग्राफ मेथड से उन सॉल्यूशंस को आप ढूंढ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि इसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं। एक तो आपको ग्राफ मेथड सीखना है, और 3 मेथड्स और हैं जिन्हें अलजेब्रिक मेथड कहा जाता है, वो मेथड्स भी आप इसमें सीखेंगे। उसका क्या नाम है? एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मेन तो आपको ये 4 मेथड्स सीखने हैं, हाउ वी कैन सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय दीज मेथड्स। ओके, इसके बाद सर ये 5th और 6th पे क्या है? बच्चे 5th पे हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो इसके सॉल्यूशंस जो है ना, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट या मैनी, ठीक है, ऐसे कुछ सॉल्यूशंस निकलते रहते हैं। नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, उस पर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, वो जो सिस्टम बनाया गया है वो कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट हो सकता है। उन कंडीशंस पे कुछ क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक तो हमको ये पढ़ना है, ठीक है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बारे में, राइट। एंड लास्ट सिक्स्थ क्या है? बेसिकली इस चैप्टर का एप्लीकेशन पार्ट है कि डेली बेसिस पे जो सिचुएशन हमारे सामने आती हैं तो उन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं बेस्ड ऑन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सिचुएशनल प्रॉब्लम, जिन्हें हम ऐसे भी बोल देते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो टोटल आपको ये 6 टॉपिक्स यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं इस चैप्टर में। ओके डियर, अब हम क्या करेंगे? अब हम लीनियर इक्वेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ अगर इसका बनाए तो कैसा इसका ग्राफ बनेगा। ओके, तो बच्चे जैसे हमने सेकंड चैप्टर कर लिया पॉलिनोमियल, तो वहां मैंने आपको सिखाया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लीनियर पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल को बच्चे आप लिखते हो ax प्लस बी। वाई इट इज लीनियर? वाई इट इज लीनियर? बिकॉज इसमें जो वेरिएबल x है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, यानी उसकी जो डिग्री है वो 1 है। तो डिग्री इसकी 1 है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इट इज व्हाट? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जब इसी पॉलिनोमियल को आप किसी कांस्टेंट के इक्वल रख दो या फिर जीरो के इक्वल रख दो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर के इक्वल रख दो, लेट इट बी जीरो, इसकी जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, मैंने यहां पे जीरो रख दिया। तो जब आपने लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दिया या किसी रियल नंबर के इक्वल रख दिया, तो भाई ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। मैंने इक्वल इंट्रोड्यूस कर दिया ना उसमें, इक्वल टू समथिंग, समथिंग बोले तो कोई रियल नंबर, तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल से आया है। तो अब ये वाली इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वाई इन वन वेरिएबल? क्योंकि भाई इस पॉलिनोमियल में मैंने एक ही वेरिएबल लिया था, ठीक है। तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके डियर, इसी तरह बच्चे
हमारे पास कुछ ऐसे भी पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं वो लीनियर ही हैं, बट उसमें दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, इसी तरह से रहता है, बट वेरिएबल एक और हो जाएगा। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। इस टाइम पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है इन टू वेरिएबल्स, x एंड y दोनों की पार क्या है? 1 1, सो इट इज लीनियर। एंड इन टू वेरिएबल, ऑफ कोर्स इसमें दो वेरिएबल है तो इट इज इन टू वेरिएबल, तो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो जब हम इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल रख रहेंगे, दैट कांस्टेंट एनी रियल नंबर, तो यहां मैं इसको जीरो रख रहा हूं। तो जब मैंने इसको जीरो के इक्वल रख दिया तो भाई ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई जो लीनियर पॉलिनोमियल से आई, तो यू कैन से व्हाट, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अरे भाई दो वेरिएबल है इसलिए बोल दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इसलिए क्योंकि x और y की दोनों की पार कितनी है? मैक्सिमम 1 1 पार है। ओके, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब चैप्टर का क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या है भाई, इसी तरह की दो लीनियर इक्वेशंस एक साथ आपको दे दी जाएंगी, तो उन दोनों इक्वेशन को, वो जो पेयर आपको दे दिया गया, उसके कॉमन सॉल्यूशंस आपको ढूंढने होंगे। सॉल्यूशंस का क्या मीनिंग होता है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले हम पेयर को लिख लेते हैं, ठीक है, पेयर को लिख लेते हैं। हाउ, अगर आप एक को ऐसे लिख रहे हो तो अगर आपके पास दो आ जाए तो उनको कैसे लिखोगे? ऐसे ही लिखेंगे ax, ठीक है, by प्लस सी, ऐसे ही लिखेंगे। दूसरी को भी ऐसे ही लिखेंगे ax by प्लस सी। सर ये क्या किया, दोनों सेम लिख दी? सेम नहीं है, इनको देखो कैसे अलग अलग दिखाएंगे। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उन सबके जो कोफिशिएंट हैं उनके साथ आप 1 1 लिख दीजिए, दैट्स ऑल। a1x प्लस b1y प्लस c1, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर दूसरी वाली जो इसमें 2 डाल दीजिए, यहाँ पे 2 डाल दीजिए, ठीक है। कोफिशिएंट कोई चेंज करना है, वेरिएबल तो x y ही रहेंगे। अब ये पूरे सिस्टम को यू कैन से व्हाट, this system of two equations in two variable is what? It is pair of linear equation in two variable. ओके, तो भैया इस पूरे सिस्टम पे ही चैप्टर बना हुआ है, इस पूरे सिस्टम पे चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं किसी भी मेथड से। यहां पर हम 4 मेथड सीखेंगे मेनली। ओके डियर, अब यहां से जब हमने बात की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से समझ आ गया, फिर सर इस पेयर को क्या करना है, सर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो वी मस्ट नो कि सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर अब मैं आपको सॉल्यूशन का मीनिंग बता रहा हूं, आपको पता होगा, फिर भी मैं एक रिवीजन दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन है ये आज इस चैप्टर की। तो इस लेक्चर को आपने अच्छे से देखना है ताकि नेक्स्ट जब मैं करूं तो हम फटाफट मेथड सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, मैंने यहां पर कोई इक्वेशन लिखी 3x, कोई भी नंबर डाल देता हूं यहां पे, लेट इट बी 10, ठीक है, एंड इक्वल टू समथिंग, लेट इट बी 23। ओके, मैंने आपको पूछा यार x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को बैलेंस कर रही है, ठीक है, x की यानी वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको बैलेंस कर रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी आप x की जगह क्या नंबर डालोगे जिससे लेफ्ट हैंड साइड भी 23 हो जाए, तो वो जो नंबर होगा वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो वेरिएबल का वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है भाई उसी को सोल्यूशन बोलते हैं, तो वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप डायरेक्ट मानो अभी नहीं सोच पा रहे हो सर x क्या पुट करूं कि 23 आ जाए, सर x क्या पुट करूं कि 23 आ जाए, आप नहीं सोच पा रहे, तो हम ऐसा करेंगे जैसे क्लास 6 में सीखा ना आपने, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो भाई आप x ऐसे निकालो, कैसे सर 10 को उधर ले जाओ 10 को उधर, तो आप इनको आप माइनस कर सकते हो, सर कितना आ गया सर 13, व्हाट इज x 13/3। तो ये जो नंबर 13/3 है is solution of this linear equation in one variable। तो ये तो वन वेरिएबल की बात होगी। तो भाई जो इक्वेशन वन वेरिएबल में है और वो लीनियर है उसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो? ओनली वन। अरे भाई एक ही नंबर होगा जो इसको बैलेंस बना रहा होगा, एक से ज्यादा नंबर इसको बैलेंस नहीं करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल में होती है उसका एक ही सॉल्यूशन होता है। लेकिन
जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस उसके होते हैं। सर वो कैसे, वो बताओ, कौन कौन सा नंबर उसको बैलेंस करेगा? तो फिर हम एक एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, लेट इट बी 2x, सिंपल लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कोई भी नंबर, लेट इट बी 20। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप बना सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके सॉल्यूशन का आपको ये पता रहना चाहिए कि वो एक पॉइंट होता है। सर पॉइंट, सर उसका क्या मतलब? देखो, वन वेरिएबल में खाली एक x ही होता है, लेकिन टू वेरिएबल में y भी आ गया, दूसरा वेरिएबल भी आ गया। तो भाई x और y, एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू, दोनों वैल्यू मिलकर एक पॉइंट क्रिएट होता है, उस पॉइंट को सोल्यूशन बोलते हैं, उस पॉइंट को सोल्यूशन बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना सिर्फ x उसका सोल्यूशन है या सिर्फ y उसका सोल्यूशन है, नो, x और y दोनों वैल्यूज मिलकर एक पॉइंट क्रिएट करते हैं, उस पॉइंट को आप सोल्यूशन बोलते हैं। वही पॉइंट जो आप 9th क्लास में x एक्सिस y एक्सिस के रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते थे ना, 2 3 को जैसे प्लॉट करना हो 2 3, तो वो जो 2 3 पॉइंट है वो किसी इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो यहां पर वही x और y हमें ढूंढने हैं। देखो यहां पर हम कितने सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं, और ये आपने 9th क्लास में थोड़ा प्रैक्टिस किया ही होगा। तो देखिए यहां पर सॉल्यूशंस हम कैसे ढूंढे। एक तो रैंडमली आप सोच के, अरे x का और y का मैं क्या वैल्यू डालूं जिससे 20 बन जाए, तो ऐसे सोचने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसमें हम कैसे करते हैं, अरे इसमें से एक वेरिएबल का कोई वैल्यू निकालो, चाहे x का निकालो चाहे y का निकालो। तो मैं यहां पे y का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो इट इज 20 माइनस 2x। ठीक है, 2x को मैंने वहां ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ एक बॉक्स बना लेंगे, इसके साथ एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ऐसा किया हमने, 9th में कर रखा है। देखो x आ गया, यहाँ y आ गया, और यहाँ पे ये बॉक्स बना दिया। अब आप यहाँ पर कितने ही सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, x का वैल्यू डालो इसमें, सर x को हम पुट करेंगे 0, डाल दो 0, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने x 0 डाला तो y कितना आ गया, तो आपको इसमें कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी, लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन करनी। जैसे x को 0 डाला ना, तो सर 2 इंटू 0 इज 0, तो 20 में से 0 गया सर 20, तो ये हमारे पास आ गया 20। तो एक सोल्यूशन निकल गया। इसको ऐसा नहीं बोलना सर ये दो सोल्यूशन निकले, एक x हो गया एक y होगा, नो, दिस इज वन सोल्यूशन। वन सोल्यूशन बोले तो एक पॉइंट बन गया जिसका नाम मैं a रख रहा हूं, वो है 0,20। तो दिस पॉइंट इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस पॉइंट को इक्वेशन में पुट करके देखो, ये बैलेंस कर रहा होगा पॉइंट, यानी जो लेफ्ट साइड है जो राइट साइड है ये इक्वल आ जाएंगी इस पॉइंट से। यू कैन पुट सेकंड आप कोई और पॉइंट ले लो, लेट इट बी 1, x की जगह 1 डाल दिया, सर 1 डाल दिया। तो जब आपने x की जगह यहां 1 डाला तो आएगा 20 माइनस 2 कितना, सर 18। तो देर इज सेकेंड पॉइंट, सर 1,18। तो 1,18 इज अनदर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरह से आप कितने सोल्यूशंस निकाल सकते हो इसके, इनफाइनाइट मैनी, क्योंकि x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हो, एनी रियल नंबर। तो कितने हैं रियल नंबर, इनफाइनाइट मैनी। तो x आप इनफाइनाइट मैनी पुट कर सकते हो, तो y भी तो इनफाइनाइट मैनी निकलेंगे। तो पॉइंट्स कितने क्रिएट हुए, इनफाइनाइट मैनी। तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो जो बैलेंस कर रहा है वो इसका सोल्यूशन है। तो इसलिए आपको याद रखना है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, एक और निकाल लेते हैं। क्या, ऐसा कर लो जी, आप इसमें देखो नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी पुट कर सकते हो। आप कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, सपोज करो मैं यहाँ -5 पुट कर देता हूँ। तो x की जगह पर जब आपने -5 पुट किया है ना, यहाँ पे -5, तो -5 इंटू -2, सर ये 10 हो गया, तो 30 आ गया। ठीक है, तो एक सोल्यूशन और हो गया, उसका नाम हम c रख लेते हैं, सर -5,30। तो 3 सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे निकाल दिए। ओके, तो ये मैंने आपको सिखाया कि लीनियर इक्वेशन इन जो टू वेरिएबल है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और वो सॉल्यूशंस हम कैसे निकाल सकते हैं। और ये काम आपको करना है जब आपको ग्राफ मेथड सीखना है ना, नेक्स्ट लेक्चर हमारा ग्राफ मेथड ही है। जब आपको ग्राफ मेथड सीखना है तो ये आपको वहां पे करना है। तो इसलिए बॉक्स मैंने कैसे बनाया है, यू मस्ट नो। इसलिए आज का लेक्चर तो इसी पे रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम सीखेंगे जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर उसका ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसी उसकी शेप आएगी। जैसे आपने देखा यार, पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, वो मैंने पढ़ाया आपको पॉलिनोमियल में। उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका ग्राफ होता है पैराबोलिक शेप, ऐसे बन जाता है, कभी डाउन हो जाता है ना, पैराबोलिक शेप होता है।
पॉलिनोमियल का ग्राफ। कौन से पॉलिनोमियल का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक शेप होता है। ऐसे ही ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसकी शेप कैसे आएगी? सर फिर ग्राफ बनाते कैसे हैं सर? अभी सिखा देते हैं। देखो यहां पर मैंने कोई भी लीनियर इक्वेशन ले ली, यही वाली उठा लेते हैं, कोई और लेते हैं, बड़ी सिंपल सी ले लेते हैं। लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, चेक ही करना है। तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए आपको पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो ग्राफ होता है वो इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स का बना होता है। तो जैसे जैसे आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो आपको ग्राफ की शेप पता चल जाती है कि यार इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसलिए आपको इसके सोल्यूशन चाहिए, इसके पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4, यहाँ से मैंने y निकाल लिया, सर y आया 4 माइनस एक्स, तो यहाँ x की वैल्यू डालते जाओ। जैसे मैंने x0 डाला, तो x0 डाला तो y कितना आ गया 4, तो पहला पॉइंट आ गया मेरा 0,4। ठीक है, फिर आप एक और वैल्यू डाल दो x की वैल्यू सर मैंने 4 डाल दी, तो 4 माइनस 4 सर ये 0 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू और डाल दो सर, x मैंने 2 पुट किया, सर y भी 2 आ गया। तो मेरे पास एक सोल्यूशन आया, उसका एक पॉइंट आया 0,4 जो उसी लाइन पे बैठा होगा। दूसरा मेरे पास b आ गया, b सर इट इज 4,0, और तीसरा मेरे पास पॉइंट आ गया 2,2। कितने पॉइंट निकाल सकते हो? इनफिनिट मैनी, अभी हमने सीखा। तो ये 3 पॉइंट सफिशिएंट है इसके ग्राफ को समझने के लिए। क्या करना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपके पास है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस पर ये तीनों पॉइंट प्लॉट कर दो, उनको ज्वाइन करो, देखो शेप कैसी आती है। जैसे आपको शेप मिलेगी वो इसका ग्राफ है। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यू नो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, यहां बनाता हूं थोड़ा, वेट अ मिनट। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपको यहाँ पे पॉइंट को प्लॉट करना है, ये आपका ओरिजिन आ गया। तो पॉइंट क्या है हमारे, उसके सॉल्यूशंस क्या है सर? 0,4। तो भाई यहाँ पे 0, x डिस्टेंस तो 0 है, ना इधर ना उधर, तो y कितना है 4। सर 1 2 3 4, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया a। फिर सेकंड आपका b पॉइंट सर 4,0, 1 2 3 4, और y कितना है 0, तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, y का वैल्यू 0 है तो वहीं पर बैठ जाएंगे। सर b भी आ गया 4,0। सर नेक्स्ट क्या है 2 2, तो आ गया 1 2 1 2, तो ये आपके पास आ गया c पॉइंट 2,2। आई होप ये प्लॉट करना आपको आता होगा। ठीक है, 9th में भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा मुझे कैसी शेप मिलेगी। तो आपके पास अगर स्केल है तो स्केल से जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तीनों पॉइंट्स को, तो आप देखोगे यार ये तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसने तो पैराबोलिक शेप नहीं बनाई, इसने तो कोई और शेप नहीं बनाई, इसने सर्कल तो नहीं बनाया, तो कैसी शेप आई? अरे ये तो एक लाइन आ गई। तो जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, या फिर जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी होती है, उसका जो शेप है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो कोई आपको पूछे व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो क्या बोलना है सर? इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी इसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं, वो सारे इसके सॉल्यूशंस ही होते हैं, यानी वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो इस लाइन के ऊपर बच्चे कितने पॉइंट्स हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन दिस लाइन? इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स? इनफिनाइट मैनी पॉइंट। तो सारे के सारे पॉइंट इसको क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सारे इसके सॉल्यूशंस होते हैं। ओके डियर, ठीक है। तो अभी हम जो नेक्स्ट जो हमारा है ना, वो ग्राफ मेथड की तरफ हम चले जाएंगे। किसकी तरफ? ग्राफ मेथड की तरफ चले जाएंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज सिर्फ आप ये समझें कि हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा यार ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ नहीं, दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ रख दिया तो वो एक पेयर बन गया, वो एक सिस्टम बन गया। उस सिस्टम के सॉल्यूशंस हमने फाइंड करने। तो नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक होगा कि इस सिस्टम के सॉल्यूशंस हम कैसे निकाल सकते हैं और क्या क्या कंडीशंस हमारे सामने आएंगी। उसके लिए यू मस्ट नो कि एक लाइन का ग्राफ कैसा होता है, जो मैंने अभी आपको सिखा दिया। सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ग्राफ मेथड पे डिस्कस करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो मैंने इक्वेशंस लिखी हैं इनको याद रखिएगा। ओके डियर, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चे एंड गॉड ब्लेस यू।